हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कॉमर्स में आकर हमने दो टर्म सबसे ज़्यादा सुनी है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। पर यह नहीं पता डेबिट टर्म का यूज़ कहाँ होगा और क्रेडिट टर्म का यूज़ कहाँ होगा। अच्छा, मान लो हमने एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की, कैश पेड टू सुरेश। जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एटलीस्ट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? एक तो हमने पेमेंट की है सुरेश को, दूसरी हमने पेमेंट की है कैश में। तो आज की हम क्लास में समझेंगे विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच शुड बी क्रेडिटेड। तो अब जो हम रूल्स करने वाले हैं वो अप्लाई होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स पर, मतलब अलग अकाउंट पर अलग रूल। अब अकाउंट्स के भी रूल होंगे, हाँ भाई अकाउंट्स के भी रूल होंगे। फिर अब बेसिकली हमको करना क्या है, हम करेंगे कितने टाइप के अकाउंट्स हैं और किस अकाउंट पर क्या रूल अप्लाई होगा। नाउ देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो वी क्लासीफाई अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टू अप्रोचेस। द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द सेकेंड इज मॉडर्न अप्रोच। सबसे पहले करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब वो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन वाली सोच, मतलब पुरानी सोच। ये अप्रोच बोलती है देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंट्स, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरे इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में किसको इंक्लूड करेंगे? तो इट सेज पर्सनल मीन्स जिसमें किसी का नाम आ जाए। अब वो नाम किसी नेचुरल पर्सन का भी हो सकता है और किसी आर्टिफिशियल पर्सन का भी। नेचुरल पर्सन जैसे राजू, श्याम। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे किसी बैंक का नाम, किसी कंपनी का नाम या किसी फर्म का नाम। नाउ द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स अगर राजू को पैसे मिलेंगे तो डेबिट द रिसीवर, मतलब राजू को डेबिट करो। अगर श्याम पैसे देगा तो क्रेडिट द गिवर, मतलब शाम को क्रेडिट करो। एट लास्ट हमने ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि ये रूल सिर्फ किसी के नाम पर अप्लाई होगा, मतलब अगर वहाँ पे किसी का नाम नहीं है तो पर्सनल अकाउंट का रूल उस पर नहीं लगेगा। नाउ द नेक्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट। तो जो पर्सनल नहीं है वो सारे क्या हैं? इम्पर्सनल। तो हमने इम्पर्सनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? तो इट सेज सारे फिक्स्ड एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल, सब पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मीन्स अगर फिक्स्ड एसेट हमारे पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट करो। अगर कोई फिक्स्ड एसेट हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको क्रेडिट करो। एट लास्ट हमने ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि ये रूल सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पर अप्लाई होगा। नाउ द लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में उसने कहा ऑल द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स विल बी कवर्ड हेयर। इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल कहाँ लगेगा? सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स पे। मीन्स अगर मैं कोई एक्सपेंस करता हूँ तो एक्सपेंस को डेबिट करूँ या फिर क्रेडिट करूँ, मुझे नॉमिनल अकाउंट का रूल बताएगा। ऐसे ही कोई लॉस या इनकम हुई, उन पर भी रूल अप्लाई होगा नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि कोई खर्चा हुआ या फिर कोई लॉस हुआ उसको डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, अगर कोई इनकम हुई या फिर कोई गेन हुआ उसको क्रेडिट करो। मतलब कोई एक्सपेंस करते हैं या लॉस होता है तो डेबिट करो, अगर कोई इनकम या गेन है तो क्रेडिट करो। फॉर एग्जांपल रेंट है तो रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर मैं रेंट किसी को पे करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? मैं उसको डेबिट करूँगा, क्योंकि इसने बोला है
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच। तो इसने बोला मॉडर्न अप्रोच से सेज देर आर 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स: एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। अगर आपको इन 5 टर्म के मीनिंग नहीं पता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां इनके मीनिंग समझाए गए हैं, वहां से समझ लेना। तो अब समझते हैं इनके रूल्स। तो इसने कहा एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होंगे तो उनको डेबिट करो, और अगर डिक्रीज होंगे तो उनको क्रेडिट करो। मतलब अगर मैंने कोई एसेट परचेज किया तो इंक्रीज हुआ, मतलब उसको मैं क्या करूँगा, डेबिट। अगर मैं कोई खर्चा करता हूँ तो इंक्रीज हुआ खर्चा, तो उसको भी मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। ऐसे ही अगर मैं एसेट सेल करता हूँ तो एसेट डिक्रीज हुआ, इट मीन्स क्रेडिट करो। ऐसे ही लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू में इसने बोला इंक्रीज लायबिलिटी तो क्रेडिट करो, डिक्रीज लायबिलिटी तो डेबिट करो। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट का रूल सेम है। इसका मतलब अगर ये तीनों इंक्रीज होंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे। अगर मैं कहूँ कि ये एक टी शेप अकाउंट है जिसमें ये वाली साइड डेबिट है और ये वाली साइड क्रेडिट है, तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि इंक्रीज एसेट की कहाँ क्या होगी, डेबिट होगी। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ऐसे ही लायबिलिटी का, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो मैं कहाँ लिखूँगा, क्रेडिट में। अगर डिक्रीज होगी तो मैं कहाँ लिखूँगा, डेबिट में। सेम फॉर कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस का क्या होगा, अगर इंक्रीज होगा तो मैं उसे डेबिट करूँगा, अगर डिक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये थी हमारी मॉडर्न अप्रोच। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, आसान है और बहुत काम आने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज, किसकी सुने। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है दुई भगवान है, सॉरी, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है 2 तरह के अकाउंट्स हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर मॉडर्न अप्रोच बोलता है नहीं, 5 तरह के अकाउंट्स हैं। तो आंसर इज दोनों सही हैं। जैसे मान लो हमने कोई मशीनरी परचेज की, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट है। ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल बोलता है फिक्स्ड एसेट पे रूल लगेगा रियल अकाउंट का, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो उसको डेबिट करो। तो मशीनरी अगर मैंने परचेज़ की तो ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि उसको डेबिट कर दो। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखता हूँ तो मशीनरी क्या है, एक एसेट है, और एसेट में वो बोलता है इंक्रीज हो रही है कोई एसेट तो उसको डेबिट करो। तो अगर मशीनरी मैंने परचेज़ की तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल रहा है उसको डेबिट करो, और मॉडर्न अप्रोच भी बोल रहा है उसको डेबिट करो। तो हम किसी भी अप्रोच का यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करें और किसे क्रेडिट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।